क्या करेंगे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं या फिर आपको आंसर ही नहीं मिला है। समझते हैं पूरा प्रोसेस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आप आरटीआई के थ्रू कहां से और किस किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, मगर उसका क्या करें अगर हमें जवाब 30 दिन के अंदर आरटीआई के थ्रू नहीं मिलता है, या फिर जो हमें आरटीआई के थ्रू जवाब मिला है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। अगर आपके साथ ऐसा है, उस केस के लिए आरटीआई के सेक्शन 19(1) में समाधान दिया गया है। तो सेक्शन 19(1) में ये समाधान दिया गया है कि आपको सीपीआईओ के द्वारा जो रेस्पॉन्स मिला है या फिर नहीं दिया गया है और जो रेस्पॉन्स मिला है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो उस केस में आप फर्स्ट अपील में जा सकते हैं। तो अभी समझते हैं कि आरटीआई एक्ट में फर्स्ट अपील से संबंधित क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको 30 दिन के अंदर जवाब नहीं मिला है आरटीआई के थ्रू, तो आप फर्स्ट अपील की तरफ जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आपको जो रेस्पॉन्स मिला है सीपीआईओ के थ्रू वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, मीन्स आपको घुमा फिरा के आंसर दिया गया है या फिर आपको जो आंसर दिया गया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में भी आप फर्स्ट अपील की तरफ जा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको फर्स्ट अपील के द्वारा आंसर मिल गया बट उस आंसर से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया गया है, तो उस केस में आप जो रेस्पॉन्स आपको प्राप्त हुआ है उस दिन से लेकर के 90 दिन के अंदर तक आप सेकंड अपील की तरफ जा सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट अपील क्यों और कब कैसे लगाई जाती है। तो अभी मैं आपको फॉर्मेट समझाता हूँ कि फर्स्ट अपील का फॉर्मेट क्या है। तो चलिए फिर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर फॉर्मेट समझाता हूँ। फर्स्ट अपील का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये फॉर्मेट आपका सेम रहने वाला है, चाहे आपने ऑफलाइन आरटीआई लगाई थी या फिर ऑनलाइन लगाई थी। ठीक है, जो आपने आरटीआई ऑफलाइन लगाई थी उसका फर्स्ट अपील आप ऑफलाइन ही लगा पाएंगे, ऑनलाइन नहीं लगेगी। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आरटीआई फाइल करते समय आपको मिला था, वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट अपील सबमिट करते टाइम आपसे मांगा जाएगा। तो अभी हम चलते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। यहाँ पर रखेंगे टू द फर्स्ट अपील अथॉरिटी FAA। ये अगर FAA लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो कुछ ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी का नाम रहेगा वो और ऑर्गेनाइजेशन नेम और उसका फिर एड्रेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आज की डेट लिखेंगे जिस दिन आप फर्स्ट अपील सबमिट कर रहे हैं वो, और सब्जेक्ट में वही रहेगा कि फर्स्ट अपील आपका जो रीजन क्या है फर्स्ट अपील सबमिट करने का वो। तो फर्स्ट अपील अंडर सेक्शन 19(1) ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 रिगार्डिंग इनकम्प्लीट और अनसेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई टू द आरटीआई एप्लीकेशन नंबर। ये अगर आप ऑफलाइन सबमिट कर रहे हैं तो आपको ये एप्लीकेशन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका ये इतना रहेगा, सिर्फ ये वाली चीज़ हट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे दे सकते हैं आरटीआई डेटेड, जिस डेट को आपने सबमिट की थी आरटीआई। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर और मैडम एप्लीकेशन डेट। यहाँ पर उस आरटीआई की डेट लिख देंगे विद द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। जो भी आपकी आरटीआई का पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर था उसका पूरा एड्रेस जो आपने लिखा हुआ था उस आरटीआई से निकाल लेंगे, उससे लिख देंगे। और फिर लिखेंगे द डिटेल ऑफ माई आरटीआई एप्लीकेशन एज रेस्पॉन्स आर फॉलोज। तो यहाँ पर लिखेंगे अपनी आरटीआई का जो नंबर था वो जो आपने ऑनलाइन लगाई थी उसका नंबर मिलेगा। उसके बाद डेट ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन वो लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ रेस्पॉन्स रिसीव। अगर आपको रेस्पॉन्स मिला है उस केस में आरटीआई का रेस्पॉन्स लिखना पड़ेगा कि किस डेट को मिला था। इंसर्ट डेट और राइट नो रेस्पॉन्स। ठीक है, नो रेस्पॉन्स हम इसलिए लिख रहे हैं कि अगर आपको रेस्पॉन्स मिला ही नहीं है और उस केस में आप आरटीआई लगा रहे हैं तब आप लिखेंगे नो रेस्पॉन्स। ठीक है, अगर आपको रेस्पॉन्स मिला है तो फिर उसकी डेट लिखेंगे। तो उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन, जो भी सब्जेक्ट जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हैं सब्जेक्ट, वैसे ही आपने आरटीआई एप्लीकेशन में दिया था वो वाला सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली बार ये वाला एग्जाम्पल के लिए लिया था तो वो वाला मैं यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और आरटीआई एप्लीकेशन नंबर तो आपको यहाँ पर अगर ऑफलाइन दी थी तो आपको वो ये वाला हटा देना है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे द रिप्लाई प्रोवाइडेड बाय द PIO इज इनकम्प्लीट और अनसेटिस्फैक्ट्री ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो रीजन अगर मान लो कि मैं ये केस ले चलता हूँ कि आपका रेस्पॉन्स मिला है बट वो प्रॉपरली रेस्पॉन्स नहीं मिला है, तो हम क्या समझेंगे उसको, ये बोलेंगे कि अनसेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स मिला है हमें। अब क्यों मिला है वो हमें रेस्पॉन्स पढ़ के पता चलेगा, वो रेस्पॉन्स हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है। मान लो कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का जवाब उन्होंने प्रॉपरली नहीं दिया है। ठीक है ना, तो वो आपको रीजन देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू, ये चीज़ ऐसी एज इट इज कॉपी कर दो और ये भी एज इट इज कॉपी कर दो। उसके बाद आपको जो भी फर्स्ट अपील जो भी आपने आरटीआई लगाई थी वो उसके अटैचमेंट देने पड़ेंगे।
तो यहाँ पर लगाएंगे आपने ओरिजिनल आरटीआई की कॉपी, ठीक है, जो सबमिट की थी वो, और रेस्पॉन्स अगर मिला है तो वो लगाएंगे। अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं मिला है तो फिर रेस्पॉन्स की कॉपी लगा ही नहीं सकते, तो फिर ये वाली लाइन आप छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे आरटीआई फीस डिटेल, ठीक है। इन केस ऑफ ऑनलाइन ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में बिना फीस जमा किए आपकी आरटीआई सबमिट होती ही नहीं है। तो ऑनलाइन में आपको ये दोनों ही लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऑफलाइन सबमिट कर रहे हैं तो मान लो कि आपने पोस्टल ऑर्डर दिया होगा, तो आपको पोस्टल ऑर्डर की फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। अगर आपने कैश दिया था तो उन्होंने एक रिसिप्ट दी होगी आपको, तो वो रिसिप्ट आपको इस पर फ़ोटोकॉपी एक लगानी पड़ेगी, वो अटैच करके देनी पड़ेगी। अगर आपने आरटीआई स्पीड पोस्ट की है तो आपको उसकी एक रिसिप्ट मिली होगी, जिससे कि आप आरटीआई को ट्रैक कर सकते हैं, तो वो वाली रिसिप्ट आपको देनी पड़ेगी, वो भी अटैचमेंट में आप लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखो थैंकिंग यू, उसके बाद योर सिंसियरली, उसके बाद नाम लिखो, यहाँ पर आपका पूरा नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर लिखो और सेम चीज़ यहाँ पर ईमेल आईडी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी फर्स्ट अपील है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्मेट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना। यहाँ पर आपके आरटीआई एप्लीकेशन का नंबर वगैरह लगेगा, तो वो सारी चीज़ें चेंज कर लेना। तो आपने फर्स्ट अपील का फॉर्मेट समझ लिया, तो अब इसका लाइव एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि कैसे और किस प्रकार से हम इसको सबमिट कर सकते हैं। तो अभी हम सर्च करते हैं ऑनलाइन आरटीआई, तो rtionline.gov.in इस वाले URL पर हम जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा सबमिट फर्स्ट अपील। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, पहले के जैसा पॉपअप ओपन होगा और यहाँ पर चेक बॉक्स पर चेक करूँगा, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर ये क्या है, आरटीआई रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। जब हमने आरटीआई लगाई थी वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था मुझे, वही रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पर डालूंगा। और सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि जिस आरटीआई की आपको फर्स्ट अपील लगानी है वो वाला रजिस्ट्रेशन यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, आरटीआई रिक्वेस्ट नंबर डाल दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी था, उसके बाद ईमेल आईडी डालूंगा WAN47, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूँगा। तो मेरा ये फॉर्म ओपन हो गया है, क्योंकि फर्स्ट अपील डाल रहा हूँ, तो बाकी डिटेल इन्होंने पूरी अपने आप उठा लिया वहाँ से, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, बाकी डिटेल यहाँ पर पूरी फिल होके आ गई है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ग्रांट फॉर अपील, रेस्पॉन्स आया है मुझे बट वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, प्रोवाइडेड इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आरटीआई का टेक्स्ट डाल दूँगा यहाँ पर। तो जहाँ पर मेरी फाइल का नाम है, ये है अपील 23 नवंबर, तो वही नाम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, अपील 23 नवंबर। ये मैंने नाम डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वो फाइल सेलेक्ट करूँगा। तो फाइल सेलेक्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट अपील बनाई थी वो है, उसके बाद जो रिप्लाई आया था वो है, और आरटीआई एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर मैं ऑफलाइन सबमिट कर रहा होता तो, या फिर ड्राफ्ट से अगर मैंने फीस दी होती, ऑफलाइन वाले में क्या होता, ड्राफ्ट या फिर आप जो भी पोस्टल ऑर्डर लगाते हैं तो वो भी अटैच करने पड़ते, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी फाइल सेलेक्ट करूँगा, अपील 23 नवंबर, ओपन। उसके बाद क्या है, मैं ये सिक्योरिटी कोड डालूंगा SWQPBF, सबमिट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा। ये पूछ रहा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आरटीआई फर्स्ट अपील, ओके। अब ये आरटीआई मेरी फर्स्ट अपील सबमिट हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इजीली अपनी आरटीआई की फर्स्ट अपील सबमिट कर सकते हैं। अब ये वाला मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेरी ईमेल आईडी पे आ जाएगा, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था फर्स्ट अपील का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर और एक्स पर पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक से मुझे हेल्प मिलती है अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।